हेलो बेटा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब अ नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्ज क्या होंगे बेटा, गिवन होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहां से इसकी यूनिट बता दी थी न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन बता दिया था और बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्या है, क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो क्या है बेटा, आज का है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। तो बेटा यहां पर हमारे पास एक सिंगल चार्ज है, सोर्स चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव। कहां पे रखा हुआ है, पॉइंट ओ पर। तो जैसा कि मैं तुम्हें बताया था कि बेटा इसके चारों ओर की जो सराउंडिंग है, थ्री डायमेंशनल स्पेस है, वो इसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग पॉइंट पर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो मान लो हमसे ये कहा जा रहा है कि इस सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसकी स्ट्रेंथ बतानी है। तो बेटा आज से समझ लो कि जिस भी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पर हम क्या एज्यूम कर लेंगे, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या, बार बार बता रहा हूं, इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज। इमेजिनरी चार्ज है विच इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। तो अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ तो ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, और जिस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स पॉइंट ओ हो जाएगी। तो अभी अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होगी। तो बेटा बाय कूलम्स लॉ, तो बेटा कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कूलम्स लॉ बेटा फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा F की जगह क्या रखा, K Q नोट बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नोट से Q नोट कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया K Q बाय R स्क्वायर। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, K Q बाय R स्क्वायर। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तो बाय डेफिनेशन जानते हो, क्या जानते हो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ से इसकी यूनिट बता सकते हैं न्यूटन पर कूलम। और एक हम जान गए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला A इक्वल K Q बाय R स्क्वायर इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम इस फॉर्मूले को किस में लिखें बेटा, वेक्टर फॉर्म। तो जैसे कि मैं तुम्हें कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताया था, तो इसी तरीके से E K Q बाय R स्क्वायर। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकलेगा। ये क्या निकालना है, ये कैसे, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे, एक
आर कैप यूनिट वेक्टर, और ये आर कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसके अलावा आर कैप क्या होता है बेटा, आर कैप होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इक्वल क्या हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर कैप की जगह क्या लिख दिया, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में। तो बेटा इन दोनों में अंतर, इन दोनों में यहां ये यूनिट वेक्टर है, तब यहां पे ये आर स्क्वायर है, यहां पे ये वेक्टर है आर वेक्टर, आर कैप आर वेक्टर, आर कैप है तो आर स्क्वायर होगा, आर वेक्टर है तो यहां पे क्या आएगा, आर क्यूब आएगा। तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा मेन चीज ये है, मेन चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। अगर कहीं पे पॉइंट चार्ज गिवन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। इसको लिखो बेटा जरा, लिखो। बेटा अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज बोल दो या नंबर ऑफ चार्ज, मतलब बहुत सारे चार्ज, मोर देन वन चार्ज, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ओबेस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या करती है, ओबे करती है। इसका मतलब यह है कि बेटा मान लो एक पॉइंट है P और उसके सराउंडिंग में यहां पर कोई चार्ज Q1 है, कोई चार्ज यहां पर Q2 है, कोई चार्ज यहां पर Q3 है और कोई चार्ज यहां पर Qn है। तो इस पॉइंट P के आसपास बहुत सारे क्या रखे हुए हैं बेटा, चार्ज रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। अब इस पॉइंट पर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा मैं बार बार कह रहा हूं कि आज के बाद में जिस भी पॉइंट पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उस पॉइंट पर एज्यूम कर लो कि कोई क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ये सराउंडिंग जो चार्ज है, सोर्स चार्ज में भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखा जाएगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, उसको हमेशा क्या कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव। तो बेटा अगर यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है और मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पर रखे टेस्ट चार्ज को ऐसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब Q1 का P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिपेल करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ये भी रिपेल करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E3 इस डायरेक्शन में होगा और ऐसे ही ये रिपेल करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड En इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ। अगर मान लो ये चार्ज नेगेटिव होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे ना होकर क्या हो जाता, टुवार्ड्स हो जाता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट एल्जेब्रिक सम ऑफ E1, E2, E3 एंड En। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बेटा वो इनका एल्जेब्रिक सम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वेक्टर सम। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। जितने भी इंडिविजुअल चार्ज होंगे सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा बेटा, वेक्टर सम होगा। और वेक्टर सम तुम जानते हो कैसे निकाला जाता है, वेक्टर सम बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बात समझ में आई बेटा। तो सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला मैं तुम्हें बता दिया, क्या बता दिया, KQ/R²। और K की वही वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K को हम बेटा 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हो गया E=KQ/R²। इसके बाद मोर देन वन चार्ज हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो अगर हमें सारे चार्ज का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, बीइंग वेक्टर क्वांटिटी इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या करती है बेटा, ओबे करती है। देखो बेटा, अब कुछ क्वेश्चन इस बात को समझने के लिए, बेटा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.8, क्वेश्चन नंबर 1.8। क्वेश्चन क्या है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, 2 पॉइंट चार्ज QA and QB are located (20 centimeter) apart in vacuum। 2 point charge QA and QB are located 20 centimeter apart in vacuum। Find electric field intensity at midpoint O of line AB joining two charge। ये है बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट O ऑफ लाइन AB जॉइनिंग टू चार्ज। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, इफ आर नेगेटिव चार्ज of magnitude 1.5 into 10⁻⁹ coulomb is placed at midpoint O, find force experienced बाय दिस चार्ज। ये क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी का बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.8। 2 point charge QA and QB are located 20 centimeter apart in vacuum। Find electric field intensity at midpoint O of line AB joining to charge। तो बेटा यहां पे हमें दो चार्ज गिवन है, QA and QB। बेटा ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये हो गया मिड पॉइंट O। यहां पे चार्ज रखा है, एक चार्ज यहां पे रखा है, कितना, +3 माइक्रो कूलम, मतलब 3 × 10⁻⁶ कूलम। एक चार्ज यहां पे रखा QB इक्वल -3 माइक्रो कूलम, मतलब -3 × 10⁻⁶ कूलम। अब ये हो गया मिड पॉइंट। दो चार्ज एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस अपार्ट है बेटा, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है 20।
तो ए से लेकर मिड पॉइंट ओ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? ये हो गई 10 सेंटीमीटर। मीटर में कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर। और बेटा ऐसे ही बी से ये डिस्टेंस सेम 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर। ये तो बेटा दो पॉइंट चार्ज हो गए क्यू ए एंड क्यू बी। अब पॉइंट ओ पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है उस पॉइंट पर क्या इमेजिन कर लेते हैं बेटा, जैसे कि वहां पर क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इमेजिनरी चार्ज। तो बेटा अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ, पॉइंट ओ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो ए पर रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज रिपेल, ये चार्ज उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए पर रखे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई ए, वो क्या होगा? अलोंग ए ओ के अलोंग होगा, या अलोंग ओ भी बोल दो। कितना होगा? कितना होगा? तो बेटा ई ए कैसे निकालोगे? ई ए निकाला जाएगा के चार्ज एट ए बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, चार्ज एट ए कितना? बाय आर स्क्वायर 10⁻⁻1 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2। तो ये कितना हो जाता है बेटा? ये हो जाता है 27 इंटू, ये ऊपर गया 11 हो गया, 11 में से 6 गए 5, 10⁵ न्यूटन पर कूलम अलोंग ओबी के अलोंग। तो बेटा ये सॉल्यूशन नहीं, ये आंसर नहीं है, ये तो ए पर रखे चार्ज का क्या है? पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बी पर रखा चार्ज कैसा है बेटा? नेगेटिव। और यहाँ पे कैसा चार्ज रखा है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, तो बी पर रखा नेगेटिव चार्ज, ओ पर रखे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी पर रखे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग ओ बी होगा, डिनोटेड बाय बी होगा। तो बेटा सिमिलरली ई बी कितना हो जाएगा? ई बी निकालेंगे तो के क्यू बी बाय आर स्क्वायर। बेटा के की वही वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9। अब मैंने अभी क्या कहा था? इस फॉर्मूले में Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। Q पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये है। इस फॉर्मूले में Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो उसका मैग्नीट्यूड भी 3 इंटू 10⁻6 था, और इसका वैसे तो ये नेगेटिव चार्ज है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या? 3 इंटू 10⁻6। तो 3 इंटू 10⁻6 बाय आर स्क्वायर, 10⁻1 का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर था, तो बेटा 10 इंटू 10⁻1 उसका स्क्वायर 10⁻2। सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम अलोंग ओबी। तो बेटा दोनों चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया? अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट ओ। तो बेटा इस मिड पॉइंट ओ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द वेक्टर सम, और इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ई ए प्लस ई बी हो जाएगी। बेटा अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या होगा? ए प्लस बी होगा। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या होगा? ए माइनस बी या बी माइनस ए, जो भी बड़ा है। अगर वो किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, उनके बीच का एंगल थीटा है, देन रिजल्टेंट बाय ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? आर इक्वल √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। तो क्योंकि ये दोनों वेक्टर यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? ई ए प्लस ई बी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई ए 27
इंटू 10 की पावर 5 प्लस 27 इंटू 10 की पावर 5। तो ये क्या हो गया बेटा 54 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। और बेटा ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ये किसके अलोंग निकाला, अलोंग ओपी, अलोंग ओपी। ये हो गया बेटा यहाँ तक, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब आगे, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा, पहला वाला पार्ट होगा। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पार्ट में कहा गया कि मिड पॉइंट ओ पर रख दिया जाता है नेगेटिव चार्ज। ये रहा बेटा कोई नेगेटिव चार्ज Q डैश या Q कितना -1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो बेटा फोर्स तो पता नहीं है, लेकिन फोर्स के साथ साथ क्या बतानी है, डायरेक्शन भी बतानी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट O पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग OB है, और यहाँ पे रखा हुआ चार्ज क्या है, नेगेटिव। कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, फोर्स जो लगेगा, फोर्स वो लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इस डायरेक्शन में है, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स लगेगा अलोंग OA। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग OB, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा अलोंग OA। बात समझ में आई। अगर ये चार्ज भी पॉजिटिव होता तो इस पे भी फोर्स कहाँ लग रहा होता, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में लग रहा होता जिस डायरेक्शन में तुमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट चार्ज इज नेगेटिव, उस पे फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो बता दे बेटा, और लगेगा कितना, तो सिंस force on a charged particle in an electric field is equal to the product of magnitude of charge and electric field, product of charge और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो चार्ज कितना हो गया 1.5 इंटू 10 की पावर -9, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 54 इंटू 10 की पावर 5। सॉल्व तुम करते रहना बेटा, आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। तो बात समझ में आई बेटा कि हम किसी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से निकालेंगे। बात क्लियर, लिखो। अब एक और क्वेश्चन बेटा इसी बात को समझाने के लिए, एक और क्वेश्चन। चार्ज Q1 इक्वल +6 नैनो कूलम इज ऑन y एक्सिस एट y इक्वल +3 सेंटीमीटर, and charge Q2 equal -6 nano coulomb is on y axis at y equal -3 सेंटीमीटर। बेटा चार्ज Q1 y एक्सिस पे रखा है, कहां पर, y इक्वल +3 कहने का मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पर। चार्ज Q2 नेगेटिव है, और कहां रखा है, नेगेटिव y एक्सिस पर। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन x एक्सिस एट x इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो कहां पे रखा हुआ है, वो पॉइंट कहां पर है, x एक्सिस पर। कितनी डिस्टेंस पर, 4 सेंटीमीटर अवे। तो बेटा यहां पर इस बात को समझने के लिए y एक्सिस
और एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया बेटा पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया। तो बेटा देखो कैसा चार्ज, Q1 पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर रखा है y इक्वल +3। तो बेटा मान लो ये है y इक्वल +3, ये रही, तो y इक्वल +3, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे चार्ज रखा है Q1 कितना 6 नैनो कूलम, और 1 नैनो कूलम बराबर क्या बेटा 10 की पावर -9 कूलम यहाँ रखा है। अब बेटा दूसरा चार्ज जो रखा है वो कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज। वो कहाँ पर रखा है, वो रखा है नेगेटिव वाई एक्सिस पर। सेम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस अब भी कितने गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। चार्ज Q2 कैसा है -3 नैनो कूलम। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, लेकिन चार्ज बाय नेचर कैसा है, नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें निकालना है वो कहाँ पे निकालना है, x इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो बेटा 1 2 3 4 मान लो यहाँ है वो पॉइंट 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। यहाँ पर हमें इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। तो जैसा कि बेटा मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, बार बार, कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, वेक्टर सम से निकलेगा। और एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, क्या करना होता है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे क्या मानना होता है बेटा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इमेजिन करो कि P पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। ये हो जाएगा E1। अब बात आती है बेटा E1 कैसे निकलेगा, E1 निकलेगा K Q1 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस क्या है बेटा, 5 सेंटीमीटर, 5 × 10 की पावर -2 मीटर। तो बेटा E1 कितना होगा, E1 हो गया K Q1 बाय R1 स्क्वायर। तो K कितना 9 × 10 की पावर 9, Q1 कितना 6 × 10 की पावर -9 बाय R1 स्क्वायर। तो बेटा 5 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, इतना होगा E1। सॉल्व करते रहना बेटा तुम, न्यूटन पर कूलम। अब ये चार्ज नेगेटिव है बेटा, तो यहां पर रखे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा अपनी तरफ, ये अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट, इस तरीके से। ये क्या होगा, ये होगा E2। ये क्या होगा बेटा, E2 होगा। तो सिमिलरली E2 कितना होगा, E2 होगा K Q2 बाय R2 स्क्वायर। Q2 का मैग्नीट्यूड भी वही होगा, सॉरी ये 3 नहीं, सॉरी ये क्या बेटा 6 नैनो कूलम। हाँ तो बेटा Q2, ये तो यहाँ लिखा ना Q2 बराबर 6 नैनो कूलम, ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है बेटा। हाँ तो बेटा E2 कितना होगा, K Q2 बाय R2 स्क्वायर। तो K की वैल्यू वही रखी जाएगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड फिर से 6 नैनो कूलम रखा जाएगा और R2 की वैल्यू फिर से यही रखी जाएगी। तो मैग्नीट्यूड सेम इतना ही आएगा जितना E1। तो एक तो हमें ये पता चला बेटा कि मैग्नीट्यूड में E1 बराबर E2 है, एक पॉइंट। लेकिन इस बार E1 E2 ना तो सेम डायरेक्शन में है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा बेटा, रिजल्टेंट देखो हर बार की तरह, इसके पैरेलल
ये लाइन और इसके पैरेलल ये लाइन, तो ये बन के तैयार हो जाता है एक पैरेललोग्राम। तो बेटा ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल ही होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल। अब क्या हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? नहीं पता, या तुम्हें पता है तो तुम बता दो बेटा। तो अब क्या किया जाए? तो अब ये किया जाएगा बेटा कि मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब हम बेटा यहाँ आकर E1 और E2 के क्या कर लेते हैं? कंपोनेंट। यहाँ देखो बेटा, ये E1 है, ये थीटा है, तो E1 का एक कंपोनेंट क्या होगा? ये होगा क्या? E1 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होगा E1 sin थीटा। अब ऐसे हम बेटा E2 के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो ये जो एरो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? E2 को। ये एंगल कितना? थीटा यहाँ से, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया E2 cos थीटा, और ये एरो लाइन हो गई E2 sin थीटा। तो बेटा जैसा कि मैं तुम्हें यहाँ पे बताया कि E1 बराबर E2 है, तो इसलिए E1 cos थीटा बराबर क्या होगा? E2 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 के मैग्नीट्यूड तो क्या है बेटा? इक्वल है। तो बेटा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट। तो इस पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E क्या होगा? इट इज द सम ऑफ, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट, तो E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। तो E बराबर हो जाएगा E1 sin थीटा प्लस, क्योंकि E2 भी तो E1 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो ये भी क्या हो गया? E1 sin थीटा, और ये हो गया बेटा E इक्वल टू E1 sin थीटा। E इक्वल हो गया टू E1 कितना बेटा? 9 इंटू 10 की पावर 9, 6 इंटू 10 की पावर -9 बाय 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 10 की पावर -4। ये तो बात हो गई E1 की। अब बचा साइन थीटा। तो क्या बेटा आपको ये थीटा पता है? नहीं पता। तो अब हम क्या करते हैं? ये राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो बेटा किसी भी राइट ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? बताओ क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेटा यहाँ जो इस राइट ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा? P/H, यानी कि साइन थीटा की जगह क्या आएगा? 3 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 3/5। अब बेटा तुम इसे सॉल्व करते रहना, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा न्यूटन पर कूलम। लिखने का तरीका क्या होगा बेटा? अगर डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, तो बेटा यहाँ तो आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ये जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ तो क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड, और यहाँ आ जाएगा -j का मतलब ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन में निकल कर आया है? अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है बेटा। और ये चार्ज बेटा 3 नैनो कूलम का नहीं था, कितने का था? 6 नैनो कूलम का। एक चार्ज Q1 प्लस 6 नैनो कूलम है, और दूसरा चार्ज Q2 कितना है? -6 नैनो कूलम। ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4, तो पाइथागोरस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, जिसको मैंने इस तरीके से किस में लिख दिया? मीटर में। यहाँ पर रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज इसको ऐसे क्या करेगा? रिपेल करेगा, और यहाँ पर रखा हुआ नेगेटिव चार्ज इसको ऐसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, दो चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस सेम है, तो दोनों चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएंगे बाय मैग्नीट्यूड में, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए उनको ना तो सिंपली ऐड कर सकते हैं E1 प्लस E2 कर सकते हैं, और ना ही सिंपली क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1।
तो अब हमारे पास बचा वेक्टर सम। तो एक तो तरीका ये था कि मैं रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दूं √a² + b² + 2ab cos थीटा, या दूसरा तरीका ये कि बेटा मैंने e1 और e2 के क्या कर लिए, इस तरीके से कंपोनेंट कर लिए। कोस कंपोनेंट कौन सा होता है बेटा, वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाने वाली जो लाइन होती है वो कोस कंपोनेंट होती है। तो यहाँ पर ये लाइन इसके साथ थीटा एंगल बना रही है तो ये कोस कंपोनेंट है, इस वेक्टर के साथ ये लाइन थीटा एंगल बना रही है तो ये कोस कंपोनेंट है। क्योंकि e1 e2 इक्वल है तो e1 cos थीटा e2 cos थीटा के क्या है, इक्वल है, तो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। टोटल पॉइंट पी पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा वो इन दोनों का क्या होगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का क्या होगा, सम होगा। e1 sin थीटा प्लस e2 की जगह भी क्या लिख दिया, e1 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि e1 इक्वल मैग्नीट्यूड क्या है, e2 के। अब 2e1 sin थीटा, 2e1 की वैल्यू यहाँ से रख दी, और sin थीटा राइट एंगल में sin थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5। सॉल्व कर लेना, -j कैप लिख सकते हो, अलोंग नेगेटिव एक्सिस लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो बात समझ में आई बेटा। इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ चार्ज का क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। लिखो, बेटा एक टाइप के क्वेश्चन है पॉलीगन टाइप। इसमें क्या होता है, हमें कुछ पॉलीगन दिए होते हैं, जैसे ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके कॉर्नर पर क्या रखें, चार्ज रखें। तो या तो उसके किसी एक कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या वो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, या कहीं पर भी इस तरीके से क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो एक क्वेश्चन होते हैं ट्राइंगुलर टाइप बेटा, कैसे, ये मान लो बेटा ट्राइंगल है, यहां पे चार्ज रखा है +q, यहां पे भी +q, और हमें C पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। या ऐसे ही A B C, यहाँ पे चार्ज रखा है +q और यहाँ पे चार्ज रखा है -q, और हमें C पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें कूलम्स लॉ में भी कराए थे पॉलीगन टाइप, जहाँ पर इस तरीके से कॉर्नर पर क्या रखे थे, चार्ज रखे थे, और किसी एक चार्ज पर, किसी एक वर्टेक्स पर, किसी एक कॉर्नर पर रखे हुए चार्ज पर टोटल क्या निकालना था, फोर्स निकालना था। तो वहाँ तो फोर्स निकालना था, वहाँ का फॉर्मूला था K(Q1Q2/r², और यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बेटा, KQ/r²। तो देखो जिस पॉइंट पर भी हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहाँ पे हमें क्या एज्यूम करना है, टेस्ट चार्ज। तो अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है तो ये पॉजिटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को ऐसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, और बी पर रखा चार्ज क्योंकि इक्वल चार्ज है, अनइक्वल भी हो सकता है, तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। मान लो ये E1 और ये E2, क्योंकि दोनों से डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस क्या है, L है, ये L है बेटा। तो अब बात आते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का एल्जेब्रिक सम तो नहीं है, तो यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होगा। कौन सा, E2 के पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन, तो ये जो रिजल्टेंट होगा यही होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 है, तो ये भी क्या होगा 60, और अब तुम निकाल लोगे बेटा कैसे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ए क्या होगा, √E1² + E2²। अब इसमें E1 क्या है, अब इसमें E1 है K चार्ज का मैग्नीट्यूड और चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। ऐसे बेटा यहाँ पे E2 क्या है, E2 K
चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस एल स्क्वायर। अब टोटल तुम निकाल लेना, ठीक है। अब यहां बात करते हैं, अब हमें बेटा सेम ही क्वेश्चन है, बस ये यहाँ पर बहुत पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव। क्वेश्चन वही है कि सी पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो फिर वही बात, जिस पॉइंट पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर क्या एज्यूम कर लेना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो एज्यूम किया कि मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो क्यू पर रखा पॉजिटिव चार्ज उसको ऐसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। कितने फोर्स से, सॉरी रिपेल करेगा, जिस डायरेक्शन में रिपेल्सन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये तो बात मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा। E1 होगा कितना, तो ये डिस्टेंस यहाँ पर भी क्या है बेटा, L है, तो E1 अभी भी क्या होगा, KQ/L स्क्वायर होगा। B पर रखा चार्ज नेगेटिव है, अनलाइक चार्ज, ये सोर्स चार्ज B पर रखा हुआ सोर्स चार्ज नेगेटिव है, लेकिन जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे क्या एज्यूम किया बेटा हमने, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अनलाइक चार्ज होने की वजह से ये इसको अपनी तरफ ऐसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जिस डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। E2 का मैग्नीट्यूड फिर से क्या होगा, KQ/L स्क्वायर। चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से तो हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। चार्ज के पॉजिटिव, देखो जब ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और जब ये चार्ज नेगेटिव है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से आपको क्या पता चलता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या डायरेक्शन हो सकती है, अवे हो सकती है, टूवर्ड्स हो सकती है, रेडियली आउटवर्ड हो सकती है, रेडियली इनवर्ड हो सकती है। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा बेटा, तो E2 के पैरेलल ये लाइन हो गई और E1 के पैरेलल ये लाइन हो गई। ये लाइन, ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये डायगोनल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये एंगल तुम्हें पता है 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी फॉर्मूला क्या है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा, और थीटा की जगह आएगा 60। और यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला भी वही है क्या, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। लेकिन यहाँ पर जो थीटा E1 और E2 के बीच का एंगल है वो है 120। यहाँ कोस 120 की वैल्यू -1/2, यहाँ कोस 60 की वैल्यू +1/2। बात समझ में आई बेटा, करो। मान लो बेटा किसी क्वेश्चन में तीनों कॉर्नर पर क्या दिए, चार्ज दिए, सारे पॉजिटिव हो सकते हैं, सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। अब हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछा जा रहा है, अब हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है सेंट्रोइड पर। ये रहा सेंट्रोइड। तो बेटा अब क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रोइड पे निकालना, मैंने उस दिन भी एक क्वेश्चन कराया था, तो फिर से यहाँ पर टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लो। यहाँ पर रखा चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो उस दिन वाले क्वेश्चन की तरह से ही तीनों का रिजल्टेंट फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या हो सकता है बेटा, सपोज करो इस बार हमारे पास एक क्या है, इस बार हमारे पास एक स्क्वायर है ऑफ साइड ए। ये है बेटा, दो चार्ज पॉजिटिव है, दो चार्ज नेगेटिव है, और इस ऑर्डर में रखें प्लस माइनस प्लस माइनस
मतलब एक ए पर एडजेसेंट कॉर्नर पर फिर नेगेटिव चार्ज रखा है, फिर पॉजिटिव चार्ज रखा है, फिर नेगेटिव चार्ज रखा है। और हमसे सेंटर पर, कहाँ पर बेटा, सेंटर पर क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जा रहा है। पूछने के लिए कहीं पे भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। फिलहाल अभी हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, सेंटर पर। तो देखो बेटा, मैं उस दिन भी तुम्हें बता रहा था कि ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी इक्वल क्या होगा, ओ डी होगा। ये ए है, ये ए है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a√2, और ये उसका आधा क्या हो जाएगा, a√2 का भी आधा, a/√2। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये कितना हो गया बेटा, a√2 का आधा, मतलब a/√2 हो गया। अब जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर हमें क्या एज्यूम करना है, टेस्ट चार्ज। कर लिया टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो ए पर ये ई ए हो गया, और ये भी रिपेल करेगा, ये क्या हो गया, ये ई बी हो गया। दोनों अपोजिट कॉर्नर पर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज रखें, इक्वल डिस्टेंस पर रखें, तो ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। अब बेटा क्यों बी पर रखा चार्ज नेगेटिव है, तो ये इस टेस्ट चार्ज को जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो ई बी की डायरेक्शन अलोंग ओ बी होगी और ई डी की डायरेक्शन अलोंग ओ डी होगी। लेकिन यहाँ पर भी रखे हुए चार्ज, यहाँ पर भी रखे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है मैग्नीट्यूड। तो ई बी और ई डी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इक्वल होगा, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन बेटा अगर एक क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए, ये रहा बेटा सेम क्वेश्चन, बस अंतर इतना है कि यहां पे चार्ज को रखने का ऑर्डर है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां पे चार्ज को रखने का ऑर्डर है प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। और हमें फिर से सेंटर पर क्या निकालने के लिए कहा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कहा गया। इस क्वेश्चन को करना बेटा, तो फिर वही बात, फिर से हम यहां पर क्या एज्यूम कर लेते हैं, टेस्ट चार्ज कर लिया। तो ए पर रखा चार्ज टेस्ट चार्ज को ऐसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये ई ए होगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, और इस बार डायरेक्शन में भी क्या है, इक्वल है, तो इन दोनों की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ए प्लस ई सी। अब बेटा ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये यहां पर इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये फिर से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो एक हो गया ई बी और एक हो गया ई डी। मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी और ई डी बराबर होगा और डायरेक्शन फिर से सेम है, तो इस बार यहां टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0। चार्ज वही है, वही 2 चार्ज पॉजिटिव 2 चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे भी 2 चार्ज पॉजिटिव और 2 चार्ज नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे रखने का ऑर्डर प्लस माइनस है, और यहाँ पे रखने का ऑर्डर है प्लस माइनस या माइनस प्लस प्लस, जैसे भी देखना चाहो। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आया था, 0 आया था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं आएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा, a√2, पाइथागोरस से a√2, और फिर ये कितना हो जाएगा, a√2 का आधा, मतलब a/√2। तो बेटा ओ ए इक्वल क्या होगा, ओ बी इक्वल ओ सी इक्वल क्या होगा, ओ डी, और होगा कितना, ये होगा a/√2। तो ई ए इक्वल क्या होगा, ई बी कितना होगा, के चार्ज का मैग्नीट्यूड
और डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है, a/√2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2k³ √2 का स्क्वायर 2 ऊपर चला गया, 2k³ हो गया। सिमिलरली बेटा EC और ED, अच्छा EA और EC, ऐसे बेटा EB एंड ED। वैसे तो मैग्नीट्यूड तो चारों का ही सेम है, EA इक्वल AB इक्वल EC इक्वल ED, बस मैं साथ साथ वाले ले रहा हूँ, EA EC को साथ ले लेता हूँ, EB और ED को साथ साथ ले लेता हूँ। तो सेम ये भी यही होगा क्या, 2k³/a²। ठीक है बेटा, अब सुनो, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आया था, 0, बट यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब 0 नहीं है, कितना है वो देखते हैं। तो बेटा EA प्लस EC, इसको हम चलो E1 मान लेते हैं, EA प्लस EC, तो हम EA को EC में जोड़ेंगे तो 2k³/a² को जोड़ेंगे तो ये जोड़कर हो जाएगा 4k³/a², ये E1 मान लिया। अब बेटा ऐसे E2 इज द सम ऑफ EB एंड ED, तो सेम ये भी क्या हो जाएगा, 4k³/a² हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसके ये E1 होगा, चलो इसको यहाँ इधर दिखाता हूँ बेटा तुम्हें, ये क्या हो गया, ये हो गया सेंटर O। EA और EC के सम को बेटा E1 से नोट कर रहे हैं और EB और ED के सम को हम किससे नोट कर रहे हैं, E2 से। तो पहले तो डायरेक्टली तो हम इनको जोड़ नहीं सकते बेटा, तो इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन हो जाएगी, तो बेटा ये डायगोनल क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात आती है ये एंगल कितना, तो बेटा ये एंगल है 90 डिग्री। पढ़ा होगा तुमने कि स्क्वायर के जो ये डायगोनल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली मतलब राइट एंगल पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल 90 है। तो बेटा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E क्या हो गया, E हो गया √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 90, cos थीटा किधर क्या आएगा, cos 90 वाला टर्म 0, तो ये बचा √E1² प्लस E2²। तो E क्या हो गया बेटा, E हो गया √E1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो बेटा 4k³/a² का स्क्वायर प्लस 4k³/a² का होल स्क्वायर, ऐसे देख लो बेटा। तो E इक्वल हो गया √ कितने टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ 4k³/a² का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या आ गया, ये आ गया, इसका रूट आ गया 4k³/a²√2। तो बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें ये बताने के लिए है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज के ऑर्डर पर भी डिपेंड करता है। अगर वो इस ऑर्डर में लिखे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, और अगर वो इस ऑर्डर में लिखे जा रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 4k³/a²√2। तो बेटा तुम्हें ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज वाले का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज फाइंड किया है, वेक्टर सम। किससे बेटा, वेक्टर सम से। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अनगिनत क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना।